अब आते हैं द न्यू डिप्लोमेसी, जिनका भैया पीएसआईआर ऑप्शनल है आपके लिए, मजेदार आने वाला है, मजेदार। ये चर्चा आपका दिल हिला देगी। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं 2019 का प्रश्न, आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा, लेकिन अब मजबूरी है कि आज मैं इस एडिटोरियल को इस प्रश्न से शुरू करने जा रहा हूं। मैंने एडिटोरियल में क्या है अभी तक जिक्र भी नहीं किया, सीधा आ गया क्वेश्चन पर। ये प्रश्न जो आया है आज के एडिटोरियल में 100% फिट बैठ रहा है, यानी 100 का 100% फिट बैठ रहा है, इसलिए इसको यहां पर लगा दिया गया। अब हम यहां से शुरू करते हैं। उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया है ये मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किसमें, इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। बहुत बढ़िया एडिटोरियल आप पढ़ने जा रहे हैं, और अगर आप मोदी फैन है तो आप और फैन हो जाएंगे, और होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को कोई भी नकार नहीं सकता, ना मैं ना आप, मैं तो तटस्थ हूं, ना मैं मोदी फैन हूं ना कोई और फैन हूं, मैं आपका फैन हूं, यानी अपने बच्चों को मुझे यूपीएससी के अकॉर्डिंग ढालना है, यूपीएससी यानी आईक्यूआईपी। तो उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण, यानी मेरे प्यारे बच्चों, अब भारत को इस इमर्जिंग ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो गया है, एक नई भूमिका मिली है, ठीक है ना। अब वह केवल उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में नहीं जाना जाता है, याद रखिएगा। यह आपको बताना है कि भारत केवल अब उत्पीड़ित एवं उपेक्षित, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके लीडर के रूप में ही नहीं अब नहीं जाना जाता, अपितु वह अब इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ है, यानी एक मजबूत देश के रूप में जाना जाता है। तो भैया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, उभरती विश्व व्यवस्था में, एक देश मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति कैसे रखेगा। यानी भाई अगर हम कह रहे हैं कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में भारत एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। कह तो हम देंगे कि हाँ भाई कर रहा है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, वही है आज का एडिटोरियल, यहीं पर है। यानी क्या करा, प्रूफ कैसे करेंगे, शब्द को पकड़ देगा, शब्द को पकड़ देगा, शब्द को तनिक भी मिस मत करेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। व्हाई फॉरेन कैपिटल्स आर टेकिंग नोट ऑफ मोदी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी। विदेशी राजधानियां, फॉरेन कैपिटल्स मोदी जी की विदेश नीति की प्रशंसा क्यों कर रही हैं। आप समझ में आया मैं उस प्रश्न की तरफ क्यों गया। विदेशी राजधानियां, मास्को यानी पुतिन साहब मोदी की प्रशंसा, इमरान खान मोदी साहब की प्रशंसा, सऊदी अरबिया मोदी की विदेश नीति की प्रशंसा, और उसका अनुकरण करने की बात कहना, उसका अनुकरण करने की बात कहना, यह वह एग्जाम्पल है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में, जो 2019 का प्रश्न पूछा गया, अब अपनी एक अलग हैसियत रखता है। यानी कैसे प्रूफ हुआ, जब यानी विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष अपने स्पीच में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये है, यानी विदेशी राजधानियां मोदी सरकार की विदेश नीति पर ध्यान क्यों दे रही हैं। तो आइए यही से शुरू करते हैं। GS2 भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीति और राजनीति का प्रभाव। तो कहीं से द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, वहां से भी कनेक्ट हो सकता है। यानी हम भारत की विदेश नीति पर ओवरऑल पढ़ाई करने जा रहे हैं। पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए भी ये पूरा का पूरा कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रश्न आपके सामने है, यानी मॉडल क्वेश्चन है। इन द रिसेंट ईयर्स, देखिएगा, इंडियाज डिप्लोमेसी हैज बीन फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट and have made independent foreign policy as the focal point of our diplomatic ties with other countries. Do you agree with this statement? हाल के वर्षों में भारत की कूटनीति राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्या बात है, क्या बात। हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति या कूटनीति राष्ट्रीय हितों पर फोकस है, नेशनल इंटरेस्ट, यानी इस समय राष्ट्रीय हित हमेशा से ही केंद्र में होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय हित एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित हो गए। कैसे, अभी हम उदाहरण के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो कूटनीति राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और स्वतंत्र विदेश नीति को अन्य देशों के साथ हमारे राजनयिक संबंधों का केंद्र बिंदु बना दिया। यानी स्वतंत्र विदेश नीति के द्वारा ही हम विभिन्न देशों के साथ संबंध आगे बढ़ा रहे हैं। यानी अब हिंदुस्तान अमेरिका के अकॉर्डिंग अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर रहा है, किस चाइना या किसी अन्य देश के अकॉर्डिंग अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर रहा है, जबकि मोदी जी के पहले ऐसा होता था। यानी मोदी जी के आने के पहले यह होता था। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी बुक पढ़ेंगे, बीएल फाड़िया सर की बुक या किसी जेएन दीक्षित सर की बुक, किसी की भी बुक पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यानी हम हमेशा जब कोई डिसीजन लेते थे तो अमेरिका को ध्यान में रखते थे। अमेरिका को ध्यान में रखते थे कि कहीं अमेरिका को बुरा ना लग जाए। फिर हम चाइना को भी ध्यान में रखते थे, कहीं चाइना को बुरा ना लग जाए। या पॉइंट को नोट करेगा, या हम यह ध्यान में रखते थे कि मिडिल ईस्ट यानी अरब और खाड़ी के देशों को बुरा ना लग जाए। ध्यान रखिएगा, अरब या खाड़ी देशों को बुरा ना लग जाए, हम इन सब बातों पर बहुत फोकस करते थे। लेकिन वर्तमान विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चल रही है, जिसमें किसी को ध्यान में रखने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके विदेश नीति का संचालन हो रहा है। यही इस प्रश्न के उत्तर की समरी है। बाकी डिटेल हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यह प्रश्न हर जगह इंप्लीमेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कहां हो सकता है, यानी हर जगह यह इंप्लीमेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो वही चीज है, पीएम नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की विदेशों से तारीफ हो रही। तो कौन कौन कर रहा है, पहले आइए देखते हैं। पाकिस्तान में जब 75 यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस था, तो उस समय के सीएम यानी इमरान खान ने एक विशाल रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करी। फॉर्मर पाकिस्तान पीएम, देख सकते हैं न्यूज में था, पीएम इमरान खान प्रेजेस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद सर्विस जयशंकर डिफेंस ऑफ रशियन ऑयल। यानी उन्होंने, इमरान खान ने प्रशंसा की, और इमरान खान ने प्रशंसा की कि अपनी इसी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण
भारत रशिया के साथ तेल का आयात कर रहा है और पाकिस्तान की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में है या चीन के दबाव में काम करती है। हालांकि उन्होंने चीन का नाम कहीं भी नहीं लिया, लेकिन जो बाइडेन का नाम उन्होंने लिया कि अमेरिका के दबाव के कारण यानी पाकिस्तान सस्ता तेल रशिया से नहीं खरीद पा रहा है। यानी भारत की विदेश नीति की प्रशंसा यहां पर इमरान खान ने की, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उन्होंने कहा इस्लामाबाद ऐसा करने में असमर्थ रहा है, याद रखिएगा। अभी 29 अक्टूबर को, यानी अभी अक्टूबर के आखिरी में 29 अक्टूबर को इन्होंने फिर वही बात कहा, यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और नई दिल्ली द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रूसी तेल की खरीद के लिए भारत की सराहना की गई। फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा बिडेन प्रशासन यानी अमेरिका पाकिस्तान को स्वतंत्र विदेश नीति का अनुकरण नहीं करने दे रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के दबाव के कारण ही उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, मतलब हमें उससे मतलब नहीं उनको सत्ता क्यों गंवानी पड़ी, नहीं, उसमें हमारे लिए भूलने की विषय वस्तु है। हमारे लिए इतना कि एक प्रशंसा आ गई। दूसरी प्रशंसा आती है, याद रखिएगा, यूएई संयुक्त अरब अमीरात के कृत्रिम बुद्धि मंत्री। देखिए वहां पर यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर है, हमारे यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर कहां गए? तो कृत्रिम बुद्धि मंत्री हैं, उन्होंने भी क्या कहा, भारतीय कूटनीतिक नेतृत्व की बड़ी प्रशंसा करी कि जिस प्रकार से हाल की भू राजनीतिक बाधाओं को चतुराई से नेविगेट किया गया भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, तो उन्होंने भी प्रशंसा करी। यानी भू राजनीतिक बाधा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी है? चलिए बताइए, भू राजनीतिक बाधाएं कौन सी, आप सबको तो पता है। जियो पॉलिटिकल बाधाएं, बैरियर्स कौन कौन से? अरे भाई, जियो पॉलिटिकली रशिया यूक्रेन का वॉर, विश्व का एक पश्चिमी विश्व जो रशिया पर प्रतिबंध लगा रहा है, एक भारत है जो रशिया पर प्रतिबंध यानी पश्चिमी देश की नीतियों से दूर है और खुलेआम रशिया की नीति की ना तो प्रशंसा कर रहा है ना ही निंदा कर रहा है, ध्यान रखिएगा, और हमेशा शांति की बात कर रहा है। तो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी कहा, यूएई मिनिस्टर ने भी ऐसा कहा, ठीक है ना। अब इसके बाद राइटर कहते हैं कि ये संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरबिया के देश ये क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे रीजन क्या? तो ये इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि इनकी विदेश नीति पर अमेरिका का दबाव हमेशा से रहा है, हमेशा से अमेरिका का दबाव रहा है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इनको यह समझ में आया है और अब और आ रहा है, इसको अरब देशों को, खासकर सऊदी अरबिया को, उसे यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखता है। तो अमेरिका यानी अब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने के मूड में जो बिडेन के शासनकाल में, तो सऊदी अरबिया इससे आहत है, इसीलिए सऊदी अरबिया रूस की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है खुलेआम। और पुतिन भी यह बात बार बार कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। क्लियर है? तो ये लोग इसलिए प्रशंसा के लिए प्रशंसा नहीं कर रहे क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल बैरियर्स का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि भारत ने जिस तरीके से वर्तमान विश्व में बिना किसी गुट, बिना किसी समूह का हिस्सा हुए अपने राष्ट्रीय हितों को साबित किया है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है और यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक स्वर्णिम काल है, हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारी बातें यानी पुतिन और सऊदी अरबिया में करीबी बढ़ रही है, ठीक है। तो बस वही सारी बातें हैं, यहां पर और कुछ भी नहीं कहा गया। अब इनका ये स्टेटमेंट आप सबको रटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस समय अगर भारत की विदेश नीति पर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको ये रटा होना चाहिए। क्या रटा होना चाहिए, जरा इसको समझिएगा। क्या रटा होना चाहिए? इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे हैं, मैंने इसी स्टेटमेंट को कई बार आप लोगों को कराया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर मेड इन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, यानी भारत की विदेश नीति के निर्णय भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप लिए जाएंगे। एंड वी आर गाइडेड बाई आवर थिंकिंग, और हम अपनी सोच से गाइडेड यानी संचालित होंगे, हम अपनी सोच से यानी अपने राष्ट्रीय हितों से संचालित होंगे, अपने व्यूज, आवर व्यूज, अपने विचारों से संचालित होंगे, अपने इंटरेस्ट, अपने लाभ से संचालित होंगे। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिंकिंग द यूक्रेन सिचुएशन टू इश्यू ऑफ ट्रेड। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, पश्चिमी मीडिया से, वेस्टर्न मीडिया से, इसलिए रशिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में भारत जो व्यापार रशिया के साथ कर रहा है उसको लेकर के आप हो हल्ला मत मचाइए, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। पश्चिम भारत के बारे में क्या सोचता है, पश्चिम भारत के बारे में क्या सोचता है, यह सोच करके हम राष्ट्रीय अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके संचालित कर रहे हैं। इस पॉइंट को सभी लोग याद रख लीजिएगा, ये यानी एक डिसाइसिव पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर कहा गया कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में विश्वास रखता है, ठीक है ना, और बहुत महत्वपूर्ण यानी द्विपक्षीय बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वर्तमान विदेश नीति में बायलैटरल टाइज पर फोकस ज्यादा, यानी हम किसी मध्यस्थ की भूमिका स्वीकार ही नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में यानी हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे विचारक हैं जो वर्तमान सरकार की विदेश नीति से सहमत नहीं है। उनका तर्क होता है कि अगर भारत और चीन के बीच मतभेद हैं और उन मतभेदों को दूर करना है तो हमें पश्चिम यानी पश्चिमी देशों की मध्यस्थता की आवश्यकता, यानी कोई देश मीडियोकिंग करे, अमेरिका करे या यूरोप का कोई देश करे, तब भारत और चीन के बीच संबंध मजबूत होंगे। लेकिन भारत एकदम स्पष्ट है कि भारत किसी भी राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता को अस्वीकार करता है, सीधा सीधा। और इसीलिए भारत चीन संबंधों पर बातचीत करते समय तमाम कटुतापूर्ण संबंध रहे हैं, गालवान की घटना से लेकर के डोकलम, और यानी आप देख सकते हैं वर्तमान में सीमा पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने किसी तीसरे मध्यस्थ
यानी किसी तीसरे या मध्यस्थ की आवश्यकता भारत चीन संबंधों को मधुर बनाने में नहीं की है। तो भारत की वर्तमान विदेश नीति यह पॉइंट ध्यान में रखेगा कि बायलैटरल टाइज पर फोकस करती है, द्विपक्षीय संबंध, यानी हमारे संबंध अगर पाकिस्तान के साथ खराब है हम तीसरे की भूमिका नहीं लेंगे। हमारे संबंध अगर चीन के साथ खराब है तो हम उसमें तीसरे की भूमिका नहीं लेंगे, हम स्वयं सक्षम है। तो यह पॉइंट भी यहां समझाया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी दिल्ली ने, बहुत बढ़िया राइटर क्या बात बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, मजा आएगा, ये पॉइंट पढ़ करके आपको मजा आएगा। मजा क्या आएगा? यानी दिल्ली ने मॉस्को को यह छूट नहीं दी, यानी रशिया को यह छूट नहीं दी कि अमेरिका के साथ मुझे कैसा संबंध रखना है, यानी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से हमने अमेरिका के साथ संबंध बनाया। और पुनः दिल्ली ने अमेरिका को यह शक्ति नहीं दी कि रशिया के साथ हिंदुस्तान किस प्रकार का संबंध रखना चाहता है, और हमने उससे S-400 डील की, और अभी अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भी हम यानी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों को भारत ने कोई अवसर नहीं दिया। तो भारत ने अवसर किसको दिया? अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने विचार को, अपनी सोच को, अपनी आवश्यकता को, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण विश्व में हो रही है। और अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा की। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें, पहले ऐसा नहीं था। दिस वॉज नॉट द केस अर्लियर, पहले ऐसा नहीं था। पिछली सरकारों के तहत क्या होता था, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये कहा जाता था कि भाई बीजिंग को काउंटर करना है तो हमें क्या करना है, चीन को काउंटर करना है, बीजिंग को काउंटर करना है तो हमें अमेरिका और यूरोप को साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यह सोच त्यागी गई है कि हमें हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सबके साथ संबंध बनाने होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बतानी थी। यानी मोदी सरकार डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आ चुकी है, यानी इसको बोलते हैं हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर नहीं, हार्ड पावर, यानी वो डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर आ चुकी है। और भारत की विदेश नीति में एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये हार्ड पावर के युग की विदेश नीति है, ठीक, याद रखिएगा। और यथार्थवाद के ज्यादा निकट है, यानी आदर्श के बजाय यथार्थ पर फोकस ज्यादा है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार की विदेश नीति के कारण दिल्ली को बहुत फायदा भी हुआ है, यानी वो जैसा चाह रहा है उस प्रकार का संबंध सभी देशों के साथ बना रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, कभी आपने सोचा है? यानी हम, यार कुछ तो होगा हिंदुस्तान के पास ना, आखिर हिंदुस्तान ऐसा कैसे कर पा रहा है यार? अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है, रशिया के साथ अपना संबंध बनाया हुआ, यूक्रेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, चाइना के साथ भी, ऐसा क्या है? अरे भैया वही है पॉइंट, क्या है, ऐसा क्या है, याद रखिएगा। यानी हमारा डिफेंस बजट पूरे विश्व में नंबर 3 पे है, हम, हमारा डिफेंस बजट पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। इतना पैसा हम डिफेंस में खर्चा करते हैं, क्या करते हैं हम, इतना पैसा क्या करते हैं, याद रखिएगा, हम खर्चा करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस है भारत को कोई भी उपेक्षित करके नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ऐसे में हमने एक बेहतर विदेश नीति के साथ और भारत की एक मजबूत छवि को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गया है, न्यू इंडिया डिप्लोमेसी, याद रखिएगा, नए भारत की कूटनीति। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, न्यू इंडिया डिप्लोमेसी, नए भारत की कूटनीति, जरा समझिएगा। यानी भारत की नई कूटनीति यह नहीं है कि आप जो चाहें करें या जो चाहें कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान मनमानी कर रहा है, जो चाहे कहें जो चाहे करें, नो 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 नो। यानी भारत संतुलित विदेश नीति अपना रहा है, इस शब्द को हमेशा याद रखिएगा, याद रखिएगा। यानी जैसे जैसे विश्व बदल रहा है, भारत उसी बदलते विश्व को ध्यान में रख करके सावधानी पूर्वक निर्णय ले रहा है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुकूल वह अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। यह आप लास्ट में यानी निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है समराइज नोट्स, आपके पास है, और सारांशित नोट्स, आप इसको यहां पर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं।